नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए टॉपिक ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से, जो की हुई थी वर्ष 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। तो यहाँ पर आयोग, वर्ष और गवर्नर जनरल दिए गए हैं। तो पहला है एचिंगसन आयोग, जो कि बना था 1886 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। अगला आयोग है इस्लिंगटन आयोग, जो कि बना था वर्ष 1912 में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला आयोग है ली आयोग, जो कि बना था वर्ष 1923 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रेडिंग। तो यह है ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद, और हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की थी वर्ष 1798 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, व्यवगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं, व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य। तो यहाँ पर राज्य और वर्ष दिए गए हैं। सतारा 1839 में, जैतपुर 1849 में, सबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध 1856 में। तो यह है व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य। अगला प्रश्न है, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड लॉरेंस से। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग, जो कि 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो यहाँ पर देश, वर्ष, गवर्नर जनरल या वायसराय दिए गए हैं। तो देश है नेपाल। नेपाल पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था 1816 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। अगला देश है सिंध, और सिंध पर अंग्रेजों ने अधिकार प्राप्त किया था 1843 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। अगला देश है भूटान, और भूटान पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था 1865 ईस्वी में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड लॉरेंस। अगला देश है वर्मा, इस पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था 1885 ईस्वी में और इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था और डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856 ईस्वी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।